हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एमएचआरडी नैट्स के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसेस। ये जो डिप्लोमा अप्रेंटिसेस है ये है भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए, बीएसएनएल के लिए, फॉर एमपी सर्कल, मध्य प्रदेश सर्कल के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कौन सी स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की और, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 27 टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। उसके बाद में एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, इन एनी स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया है, तो कोई भी आप स्ट्रीम में अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको जरूरी है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो है अप्रेंटिसशिप जो 1 साल का ही होता है, तो यहाँ पे भी आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 20 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। एमपी सर्कल में ही आपके लोकेशंस होंगे, जैसे कि बिजनेस एरिया नेम्स यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता दिए है। भोपाल जहाँ पे 5 वैकेंसी, इंदौर 4, ग्वालियर 3, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, सतना और उज्जैन के लिए भी रिस्पेक्टिवली 3 वैकेंसीज यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट 2018, जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ बताने लायक है एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, तो ये यही है कि 30 नवंबर 2018 के बाद ही आपका डिप्लोमा कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए, उससे पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो 25 साल तक है, और इसमें रिलैक्सेशन जो है एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल, मतलब 30 साल तक। उसके बाद में 28 साल तक आपका जो +3 होता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो रहेगा। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन देयर डिप्लोमा। इसका मतलब जो भी आपके परसेंटेज होंगे वही आपका मेरिट लिस्ट में उस हिसाब से नाम रहेगा। ओके, उसके हिसाब से आपका नंबर रहेगा। पास क्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय अवार्ड फॉर सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका पास क्लास है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि आपका जो 27 वैकेंसीज जो इन्होंने बताई है तो वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका टॉप 27 में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका नहीं होगा। ओके, तो यस, ये परसेंटेज पे डिपेंड है, आपके डिप्लोमा के परसेंटेज अच्छे हैं तो आप अप्लाई करो। ओके, उसके बाद में मंथली स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 8,000 पर मंथ फॉर 1 ईयर मिलेगा। ओके, फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस और डिप्लोमा होल्डर्स जो भी है, सैंडविच कोर्स भी रहेगा तो भी चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस का भी ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन एक चीज जरूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों का टॉप 27 में नाम ना हो और बाकी जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आगे हो, तो बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगा तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। तो जहाँ पे आपका इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से आप उसको कैरी करो। ओके, उसके बाद में आपको जो रजिस्टर ईमेल आईडी वो अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि उस पर ही आपका कम्युनिकेशन होगा जो एमएचआरडी नेट्स का होता है। ओके, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉट स्पेसिफाइड है। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है वो बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले वही पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपको सिर्फ लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट जाके अप्लाई करना है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कैंडिडेट्स हु फुलफिल ऑल द अबव क्राइटेरिया वो अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। ओके, उसके बाद में यस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द यस एमएचआरडी नेट, जैसे मैंने आपको बताया। खैर, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वहां से पढ़ सकते हो। या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी कंसिडर। तो ये चीज याद रखना, प्लीज नोट दैट अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट बीएसएनएल नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कि अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि आपको जॉब वहां पे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी एश्योरिटी नहीं दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आप अगर एमएचआरडी पे अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। आधार कार्ड लगेगा, क्वालिफाइड डिप्लोमा का लगेगा, पीडीएफ आपको लगेगा सारे लेस देन 1 MB के। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपका जेपीजे फॉर्मेट में होगा वो लेस देन 200 KB। स्टेट बैंक इंडिया का अकाउंट्स का आपका जो भी डिटेल्स होगा उसका आपको पीडीएफ लगेगा। उसके बाद में वैलिड पर्सनल मेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्योंकि आपका ओटीपी भी उस पे आएगा। ओके, उसके बाद में जब आप उसको अप्लाई करोगे, अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली यहाँ पे एनरोल पे जब आप क्लिक करोगे, ओके, उसके बाद में ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है।
ओके जैसे आप स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे आपके बाकी के भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद में यस एनरोल, इफ नॉट एनरोल ऑलरेडी एनरोल, तो आप अगर ऑलरेडी आप एनरोल हो तो आपको लॉगिन करना है सिर्फ। ओके आफ्टर लॉगिन गो टू एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट फाइंड एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि जब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एमएचआरडी नैट्स पे, उसके बाद में आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाके अपलोड रिज्यूम इफ यस उसके बाद में क्लिक करना है सिलेक्ट ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो आपको वहां पे टाइप करना है भारत संचार निगम लिमिटेड इन दैट बॉक्स। और आप जैसे ही उसमें सर्च करोगे आपको वो लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अगेन आपको एक बार वापस वहां पे क्लिक करना है सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन, ऐसा आपको आ जाएगा। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट मैसेज विल अपीयर, ऐसा आपको मैसेज आएगा। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन इन टिल द अबव मैसेज अपीयर्स। तो बहुत से बच्चों को तकलीफ मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट नाम नहीं आता है या फिर आपको मैसेज नहीं आता है, तो आप यस उसको आप वापस ट्राई करो। अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ओके यहाँ पे उन्होंने मेल आईडी दिया है फॉर एनी, आपको कोई क्वेरी हो अप्लाई करते टाइम तो आप पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके तो ये है इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर। एप्लीकेशन का प्रोसीजर बस याद रखना। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वीडियो भी देख सकते हो। ओके तो यस दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिया। अप्लाई करो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स एनी डिप्लोमा पास आउट ओके आफ्टर 2018 नवंबर, ये चीज याद रखना। सो यस बाकी सब्सक्राइब करो एंड यस थैंक यू ऑल द बेस्ट। हिट द बेल आइकन ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको यही चैनल पे टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। सो यस ऑल द बेस्ट एवरीवन।